जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का ओबीएस पेपर 44 को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जो भाग थर्ड में गणित है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमों का अगला पद ज्ञात करो। ये रीजनिंग का एक सवाल है जो कि मैथ्स में दे रखा है। 12 3 -6, तो इनमें से देखा गया है 12 है, एक 3 है, तो इनके साथ 3 और 12 के बीच में अंतर कितना है? 9 का अंतर है। इसका डिफरेंस है 9 का। और एक है -6, तो -6 और 3 का अंतर है 9 का है। और नेक्स्ट वर्ड भी ऐसे 6 के साथ 9 जोड़ देंगे तो -15 होगा। -15 होगा, तभी -15 होने से तभी इसका जो है इसके 9 का अंतर होगा। 9 का अंतर होने से -15 होने से 9 का अंतर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखना पड़ेगा 3 के साथ 12 का अंतर कितना है? 9 का है। -6 और +3 का अंतर कितना है? 9 का है। उसी प्रकार -15 और 6 का अंतर कितना होगा? -9 का होगा। तो यानी कि ऑप्शन आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भरेंगे? माना कि ए एक नल है जो 10 घंटे में भरते हैं और बी एक नल है जो 15 घंटे में भरते हैं। यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे और दोनों में भाग जा सके, यानी एलसीएम होगा 30। 30 होने से अगर टैंकी का कैपेसिटी 30 लीटर की है, 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, 3 यूनिट पानी भरेगा। और ये भी इसी प्रकार 2 यूनिट पानी भरेगा। अगर दोनों हम जोड़ देंगे, दोनों नल है ए प्लस बी, दोनों नल है, टोटल 5 यूनिट 1 घंटे में भरता है। 5 यूनिट अगर 1 घंटे भरता है, टैंकी का कैपेसिटी 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट को 5 से भाग करेंगे, यानी कि 6 घंटे में नल को पूरा टैंकी को पूरा भर देगा। दोनों नल एक साथ खोल देने से 6 घंटे में टैंकी को पूरा खोल देगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक अलजेब्रा का प्रश्न है। 2.9 इंटू 7.05 इंटू √256/4। √256 इसी का वर्ग है। किसकी वर्ग है? अगर 15 का वर्ग 225 है तो 16 का वर्ग होगा 256। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.9 इंटू 7.05 इंटू 16 इंटू 16 बटा 4 का वर्ग है 16। तो हम आगे लाइन में लिखेंगे 2.9 इंटू 7.05 इंटू दोनों 16 के लिए एक 16 ले लेंगे और नीचे लिखेंगे 16। ये 16 काट जाएगा तो रह जाता है 2.9 इंटू 7.05। अगर हम इसको गुना करेंगे, गुना करने से होगा 20.445 इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 18 है। एलसीएम कितना है क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इसका एलसीएम है 1134 और महत्तम समापवर्तक है 18। तो उनमें से एक संख्या 162 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये दे रखा है क्वेश्चन, यानी कि हमें फॉर्मूला मालूम है एलसीएम के साथ अगर एचसीएफ गुना करे तो पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, यानी कि दोनों संख्या का गुणफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणफल का बराबर होता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1134 इंटू एलसीएम है एचसीएफ है 18 इक्वल टू पहला संख्या दे रखा है 162 और दूसरा संख्या हमें मालूम नहीं। तो अगर हम इसको काटे तो इसको 2 से काटे तो 9 दूनी 18, इसको 2 से काटेंगे 8 दूनी 16 81, फिर काटेंगे 9 से काटेंगे 9, फिर ये 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 के 9 126, यानी कि दूसरा नंबर जो संख्या है वो 126 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए कार्यों को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो हम यहाँ पर एक कॉमन संख्या लेंगे जो दोनों से भाग जा सकता है। कॉमन संख्या है 30, यानी कि टोटल काम है 30,
जो ए 15 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 2 यूनिट काम करेगा, और ए बी 30 दिनों में 30 काम को 30 दिनों में करता है तो एक दिन 1 यूनिट का काम करेगा। अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों अगर मिलकर काम करे तो 3 यूनिट काम पार्ट डे करता है, 3 यूनिट काम वो पार्ट डे करता है। टोटल काम अगर 30 यूनिट है तो 30 को हम 3 से भाग करेंगे तो 10 दिनों में पूरा करेंगे, 10 दिनों में काम। ऑप्शन 20 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित भिन्नों का एक भिन्न दे रखा है, इसका शुद्धतम मान क्या है। यानी कि ये 4 ऑप्शन है तो हमने क्या करना है, 2 को अगर 3 से भाग करेंगे, ये भाग का चिन्ह है तो भाग करने से पहले पॉइंट जाता है 2 लिखते हैं, 3 6 18 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे तो फिर 3 6 18 लिखेंगे, पॉइंट दिया हुआ इसलिए 0 आएगा तो इसमें 18 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी कि बार बार ये 6 6 आते रहेगा, 20 आएगा फिर 6 लिखेंगे फिर 18 लिखेंगे, इस तरह के आते रहेगा। तो इनमें से अगर देखा जाए पॉइंट के बाद ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, सभी ठीक है। तो इसको अगर ऐसा होने से हम इसको लिखते हैं, कोई भी संख्या का 0.666 इस तरह के होने से हम लिखते हैं 0.6 के ऊपर बार लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर सही शुद्ध रूप है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीदकर 168 रुपए में बेचा गया तो उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कॉस्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस होता है। वस्तु को खरीदा 140 रुपए में और बेचा है उसने 168 रुपए में, यानी कि कम दाम में खरीदा अधिक दाम में बेचा है तो लाभ होता है। कम दाम में खरीद के अधिक दाम में बेचेगा तो लाभ होगा कितना, 28 रुपीज, 8 है और 2 28 रुपए लाभ। लाभ और लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस को, कितने में खरीदा उस पर डिपेंड करता है कितना। अगर वो 140 में खरीदा और 28 रुपए प्रॉफिट किया तो हम इसको लाभ प्रतिशत क्या करेंगे। लाभ परसेंट का मतलब होता है 28 रुपया लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है 140, प्रतिशत के लिए देंगे 100, इसके साथ इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, यानी कि 20% इसका लाभ हुआ। 20 का ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रूट दे रखा है तो रूट इसका हमें ऑलरेडी याद है, इसको 2 to 5 जो है 15 into 15, 15 का वर्ग है 2 to 5 है, और ये जो है 17 into 17 इसका रूट है। तो हम इससे लिख सकते हैं 2 के लिए 15/17, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट इसकी 4 ऑप्शन दे रखा है, हमने करना क्या है, पहला ये राशि ये है, द्वितीय राशि ये है, तृतीय राशि ये है। नियम ये है पहला राशि के साथ दूसरे राशि का गुण, तीसरे राशि का गुणा करेंगे तो 1 into 63 होता है, और 63 को फिर फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद 2 संख्या ऐसा लेना है जिससे -16 होगा, मतलब जोड़ कर, यह प्लस है तो मतलब जोड़ के -16 होगा। तो संख्या दोनों है 7 9 63, 9 के साथ अगर 7 का गुणा करेंगे तो 63 होगा, ये दोनों। तो यानी कि -9 और के साथ अगर -7 जोड़ देंगे तो यानी कि ये दोनों जोड़ने से -16 होता है। तो हम इसी को लिखेंगे तो x² पहले बड़ा संख्या लेना है, -9x और -7x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखेंगे -9x -7x का मतलब होता है -16x। आगे है x², ये दोनों संख्या से हमने x कॉमन लेंगे तो ये होगा x - 9 और -7 लिखना पड़ेगा और ताकि उसको कॉमन होगा x - 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x - 9 ये दोनों संख्या के बीच में है तो x - 9 कॉमन ले लेंगे और रह जाता है x - 7 इक्वल टू 0। जब ये समीकरण है तो हम इसको लिख सकते हैं x - 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9, और दूसरे संख्या में x - 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी 7 होगा। -7 इस तरफ चल जाएगा तो +7 होगा। तो x का मान रह जाता है, एक 9 होता है, एक 7 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 14 पारी में 30 औसत से बनाता है और 14 पारी का औसत 30 है, अगले पारियों में वो कितने रन बनाए ताकि औसत उसका 32 हो जाए। देखिए 14 पारी में उसने औसत रन बनाया 30, और जब अगले पारी यानी कि 15 पारी में उसकी कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। औसत हो जाएगा 32, ये इसका औसत है, एवरेज।
ये भी औसत है। तो औसत के साथ अगर संख्या को गुना कर देंगे तो कुल योग मिल जाता है। तो कुल योग कितना इसका है 14 इंटू 30, यानी कि इसका होगा 314 342 420। इसको गुना करेंगे हम 15 इंटू 32, इसको 15 को 32 के साथ गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 480। यानी कि ये अगले पारी जो है, अगले पारी में उसको 60 रन बनाना पड़ेगा। यानी कि 480 बड़ी संख्या से 420 माइनस कर देंगे, 60 रन बनाना पड़ेगा ताकि उसको बनाना पड़ेगा, ताकि औसत 32 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। एक तरीका और है इसी क्वेश्चन का, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बोला गया 14 पारी में 30 का औसत है और 15 पारी में, अगले पारी में 32 का औसत है। तो हम इसका अंतर कितना है 2 है और इसका अंतर कितना 1 है। तो हम इस 2 के साथ 14 का गुना करेंगे। 2 के साथ अगर 14 का गुना करेंगे 14 दूनी 28 और ये 32 के साथ 1 का गुना करेंगे तो 32 को 1 के साथ अगर 32 गुना कर दिया तो 32। अगर हम इसको जोड़ेंगे 10 से 0 6 60 रन हो जाता है। यानी कि उसको अगले पारी में उसको 60 रन बनाना है। ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ए काम को 10 दिन में करेगा और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में करेगा। यानी कि टोटल काम कितना है 20 30, टोटल काम है 30, क्योंकि 10 को 20 से गुना करने से 6 भाग नहीं जाएगा, 30 से गुना करने से 6 से भाग जाएगा। टोटल काम है 30 यूनिट। ए 10 दिन में करता है तो ए का एक दिन का 3 यूनिट काम करेगा। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और ए और बी दोनों मिलकर इसको 5 दिन में करेगा। तो यानी कि अगर बोला गया बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो यानी कि ए प्लस बी से अगर ए को माइनस कर देंगे तो रह जाता है बी। तो इसी प्रकार काम में भी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करता है तो एक 3 यूनिट काम करता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 2 यूनिट काम बचता है। तो 2 यूनिट काम करता है बी, करता है बी 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम बी पर डे करता है। टोटल काम है 30, 2 से भाग करेंगे यानी कि 15 दिन में बी अकेला इस काम को पूरा करेंगे। ऑप्शन ए इसका है। नेक्स्ट, एक सरल करो दे रखा है 10 to the power 6 into 10 to the power minus 3 10 to the power minus 6 10 to the power minus 3 10 to the power 0 is equal to into 0, ये दे रखा है। तो सवाल तो यह है किसी भी संख्या का 0 से गुना कर दिया जाए तो संख्या का वैल्यू 0 हो जाता है। आगे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जबकि हमें पता है जब बेस 1 है तो ये क्या हो जाता है पावर हमेशा जुड़ जाता है। तो हम इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 से गुना कर दिया, किसी भी संख्या के साथ 0 से गुना करने से उसका रिजल्ट 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपया उधार लिए, तो बताओ 1 साल बाद कितनी राशि उसको चुकानी पड़ेगी। ऑप्शन दे रखा है 4। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट, उसको ब्याज देना पड़ेगा। बैंक में पैसा रखने से उसको ब्याज देना पड़ेगा 12%, यानी कि इसका 8% इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट है 8% इंटू टी, आर हो गया इसका 12% और वो 1 साल बाद वापस किया यानी कि इंटू 1 साल यानी कि 12%। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 12%, 12% उसको इंटरेस्ट देना पड़ा। कितने रुपया का 20,000 रुपया का। तो 20,000 रुपया का 12%, तो इंटरेस्ट कितना होगा ऐसा इक्वल टू इंटरेस्ट परसेंट काट दिए, ये दोनों काट दिए 12 गुणे 24 0 0 2400 रुपया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल कितनी जो कुल कितनी चुकानी पड़ेगी, कितने राशि उसको चुकानी पड़ेगी। तो उसको मूलधन कितना था 20,000 था, उधार लिए हैं और प्लस 2400 यानी कि 22,400 रुपये। 22,400 रुपये उसको चुकानी पड़ेगी। कितने को चुकानी पड़ेगी, चुकानी है ये राशि जो है, यानी कि ऑप्शन डी इसका है। यहाँ पर आपका जो लेसन नंबर 44 है समाप्त होता है। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की आपको समझाने के लिए और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा।
तो अगर मेरे वीडियो लाइक करना और शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो पर।